सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है, जहां पे 13 नवंबर से 19 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ मैं उसके उसके साथ साथ डिस्कशन को भी इंक्लूड किए हैं। एंड भारत के सभी एग्जाम्स को ये तैयारी करवाती है। करंट अफेयर जहाँ पे पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से करंट अफेयर वाली क्लास से हो जाती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस क्लास के अगर पीडीएफ की लिंक आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए वहाँ से आप डाउनलोड करिए और क्लिक करिए और इंजॉय करिए। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है। तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है, तो वो बनी है मी मीका मीका दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीईओ? बनी है मीका बनी है। डी डिक्टाडोर कंपनी ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। डिक्टाडोर कोलंबिया की एक कंपनी है। ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए एम्बेसडर इन मिलेटेस्ट गीत को नामांकित किया गया है। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया था? तो तो ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एबंडेंस इन 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 मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। इस गीत को लिखने लिखने में किसने किसने सहयोग किया था? तो वो क्या था? पीएम मोदी ने किया था। पीएम मोदी की कुछ सीन को आप देख सकते हैं, जहां पे इन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए एम एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया था। उसको लिखने में इन्होंने मदद किए थे। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक म्यूजिक परफॉर्मिंग श्रेणी में एबंडेंट इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया है। इस गीत को लिखने में पीएम मोदी जी ने हालू फालू और उनके पति गौरव शाह का सहयोग किया था। अमेरिका अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था? तो वो किया गया था दीपावली को। विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क, यूएसए? न्यूयॉर्क शहर के मेयर मेरी एरिक एडम्स ने दीपावली के लिए जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था। किस राज्य सरकार ने 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना दिया था? तो बना दिया था उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठवीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो वो की गई ऑस्ट्रेलिया। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठवीं बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो वो की गई तो ऑस्ट्रिया। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच ऊर्जा वार्ता की छठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय के आयोजित की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि
कहता है कि ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया। तो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया। तो वो पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय है। पृथ्वीराज सिंह ने 2002 में ओबेरॉय ग्रुप की कंपनी EIH लिमिटेड के चेयरमैन का पद संभाला था। 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो वो विराट कोहली है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले विराट कोहली थे। इससे पहले जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे और उससे पहले जो थे वो रोहित शर्मा थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC वनडे वर्ल्ड कप मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाया है। विराट कोहली ने 279 पारियों में 279 पारियों में 50 वनडे शतक लगाए हैं। किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट बीन लॉन्च्ड। वो है चीन। चाइनीज टेक कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजी ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि उनका नेटवर्क 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाई जाती है। तो 17 सितंबर को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा है। 1939 में क्या हुआ था कि 1939 में आपको क्या हुआ था कि चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग चेकोस्लोवाकिया की राजधानी जो था वो कहाँ है। तो आप कहेंगे कि प्राग है। तो 1939 में 28 अक्टूबर 1939 को हुई थी घटना की वे छात्रों और शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। नाजियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी जिससे मेडिकल का एक छात्र मारा गया। हाँ, प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था कि चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में 1939 में गोली चला दिया था जिससे मेडिकल का एक छात्र की मौत हो गई थी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसने सम्मानित किया है। तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। तो सलाम रुश्दी। अपर ईस्ट साइड वैकलवेल हैवेल सेंटर की स्थापना मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत के लिए 2012 में की गई थी। सलमान रुश्दी को 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है। भारत उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका फरीदाबाद में किया गया था। कहाँ पे। फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है नीचे कमेंट में प्लीज बताइए मुझे। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। IISF 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है। तो वो श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है।
अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है। यह 16 से 29 नवंबर 2023 तक पुणे में आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी फेंके। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है आपका, किसने किया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। किसने किया? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। दिव्यांग लोगों द्वारा संचालित पहला कैफे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खोला गया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वो बने सचिन रविंद्र बने हैं। आईसीसी ने अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। पुरुषों में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। महिलाओं में वेस्टइंडीज की हीली मैथ्यू ने यह अवार्ड जीता है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? Who has been appointed as additional secretary in the Union Ministry of Power and New and Renewable Energy? एन श्रीकांत। आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एन श्रीकांत को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने पहली बार किस देश को प्रौद्योगिकी तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया? तो वो किया नीदरलैंड ने। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी दिसंबर में। मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में एपीडा के। एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज और किसने समझौता किया है? तो वो क्या? आर्चर एविएशन। इंडिगो के एक प्रमुख शोधकर्ता इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज ने यूएस आधारित कंपनी आर्चर एविएशन इंक के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो बने संतोष कुमार झा बने हैं। रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। इक्सिचिक किस बीमारी का पहला टीका है जिसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है चिकनगुनिया। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्विचिक को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को यूरोप की बायोटेक कंपनी वलनेवा द्वारा विकसित किया गया है। होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो किया गया। इस ऐप के माध्यम से लोग अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में खुद शामिल होकर दीप दान कर सकते थे। इस ऐप के माध्यम से देश विदेश के किसी भी कोने से दीपक बुक किया जा सकता है।
समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी तो उत्तराखंड बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि 44 के तहत आती है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में शामिल होने के पहले ही लागू था। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। सहारा सहारा समूह सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो सुब्रत रॉय था। सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सुब्रत रॉय का जन्म अररिया बिहार में हुआ था। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक तो वो किया जाएगा इंडोनेशिया में। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से 17 नवंबर तक भाग लेंगे। भारत और किस देश ने ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो किए रूस। रूस ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सादे के हिस्से के रूप में रूस ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सौदे के हिस्से के रूप में रूस लाइसेंस के तहत भारत में ईगला के उत्पादन की भी अनुमति देगा। सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण चीन और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पाकिस्तान। सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण चीन और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो वो पाकिस्तान के बीच किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान 11 से 17 नवंबर तक अभ्यास कर रहे हैं। सी गार्जियन 3 चीन पाकिस्तान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। पीएम मोदी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की है? तो वो किया झारखंड। पीएम मोदी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की थी? तो वो की थी आपका झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की थी। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइवर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ऐसा करने वाली वह पहली महिला है। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो अब IRCTC। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो वो करा जा रहा है IRCTC। भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहला को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है।
बाय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पीएम मोदी 17 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से होने वाले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। भारत एक साल से भी कम समय में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया है? तो वो किया अमीनी। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया? तो वो किया अमीनी ने। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास है। इसका उद्घाटन आपका किया है अमीनी ने किया। वाह, मतलब गजब। भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत अमीनी को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीफ ऑफ मटेरियल चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नौथानी ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच वोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? तो वो हुआ बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण वोंगो सागर 23 तथा दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा कॉर्पेट का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी है? तो श्रीलंका की आपका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता को तुरंत प्रभावी से विलंबित कर दिया है। आईसीसी की बैठक में ये माना गया है कि श्रीलंका क्रिकेट ने सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। भारत में बाल दिवस कब मनाई जाती है? 14 नवंबर को। यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1964 में 27 मई को हो गई थी। चंद्रमोहन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो चंद्रमोहन एक एक्टर थे, अभिनेता थे, जिनकी तस्वीर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इन्होंने 900 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 150 से अधिक फिल्मों ने मुख्य भूमिका निभाई। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो हुई है दिल्ली में। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। आयोजन 14 नवंबर से 23 नवंबर तक होगा। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव हुए हैं? तो वो हुए हैं ब्रिटेन की। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो वो ब्रिटेन के हुए हैं, जिनकी फुल शक्ल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वो दिखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, क्या नाम है उसका? तो आप कहेंगे डेविड कैमरून को ब्रिटेन का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व विदेश सचिव जेम्स क्लेवरेली ने यूके के गृह सचिव के रूप में
सुएला सुएला ब्रेबर मैन का स्थान लिया है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय और लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया। उद्देश्य शहरों को यह देखने में मदद करना है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो वो किया है 5 साल के लिए। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। ये संगठन अधिकतर मणिपुर में सक्रिय है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये मैती चरमपंथी संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने में लगे हुए हैं। प्रतिबंधित संगठनों के नाम की अगर बात करें तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उनकी राजनीतिक शाखा, लिबरेशन पीपुल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा, मणिपुर पीपुल्स आर्मी। केंद्र सरकार ने किसे 6 राज्यों का सीनियर मीडिया कंसल्टेंट कंसल्टेंट बनाया है? केंद्र सरकार ने किसे 6 राज्यों का सीनियर तो बनाया अमित आर्य को। केंद्र सरकार ने अमित आर्य को वरिष्ठ मीडिया कंसल्टेंट नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के तहत वे केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव भी देंगे। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों की जीआई टैग दिया गया है? तो वो उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। उत्पाद जो है वो बेरी नाग चाय को दिया गया है, बिच्छू बूटी कपड़ा को दिया गया है, मंडुआ गढ़वाल और आपका जो है वो कुमायूं में उगाया जाने वाला बाजरा को दिया गया है, झंगोरा हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा को दिया है, चमोली की लकड़ी के रामन मुखौटों के दिया है, अनमोटा लाखोरी मिर्ची को दिया है। अच्छा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है हेलुसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का अर्थ मतिभ्रम होता है। मतिभ्रम किसी ऐसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना प्रतीत करना जो अस्तित्व में नहीं है। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं स्पेन को। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो वो स्पेन को चुने गए हैं। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सांचेज को संसद के 350 सीट वाले निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? तो वो सबसे ज़्यादा टीबी के केस जो पाया गया है वो भारत में पाया गया। टीबी के ज़्यादातर कुल मामले जो है वो भारत में 27% मामला आया है, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 7.1%, फिलीपींस में 7%। और आपका जो है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज
रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया अब्दुल कलाम द्वीप। प्रलय मिसाइल या सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। वामन वृक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा है? तो वामन वृक्ष कला पुस्तक को लिखने वाला है PSS पिल्लई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राज्यपाल PSS पिल्लई द्वारा लिखी गई 200वीं पुस्तक वामन वृक्ष कला का विमोचन किया है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है। शेख हसीना का सीन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इनके बारे में दो बातें जानने की मिलता है कि शेख हसीना 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 1996 से 2001 तक इसी पद पर रही है। तो उनके बारे में दो बात जान लिया हम लोगों ने। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो न्यू दिल्ली में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 23 से 16 नवंबर तक आयोजित किया गया है। INS सुमेधा ने किस देश की श्रद्धांजलि यात्रा की है? तो वो किया है नामीबिया किया। स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा 10 से 13 नवंबर तक नामीबिया की वाल्सी खाड़ी की सद्भावना यात्रा की है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो वो नेपाल ने लगाया है। नेपाल की सरकार ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। नेपाल में इसे साल 2017 में लॉन्च किया था। साल 2022 में नेपाल ने टिकटॉक से साइबर अपराध करने की 1647 मामले दर्ज किए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया? तो वो डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग, अरविंद डी सिल्वा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। डायना एडुल्जी इस सम्मान को हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। ICC ऑफ फेम एक समूह है जो क्रिकेट के इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी को सम्मानित करता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर कौन सा मेडल जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। परनीत कौर ने थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 37वें इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू जिले में 2 दिवसीय 37वें इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन का समापन हुआ है। इस सम्मेलन में इम्यूल रोबोट स्नाइपर गन, आधुनिक वाहन सहित कई हथियारों का डेमो किया गया है। महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है सुरेश वाडकर को।
लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत क्षेत्र में कार्य को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार घोषित करने के लिए स्थापित किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला भैया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक शकुंतला भैया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई जाती है? 11 नवंबर को मनाई जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश आधारित तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो वो हो गया है रूस। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि CFE संधि से बाहर हो गया है। रूस ने इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह संधि रूस के हितों को अनुरूप नहीं है। हाल ही में द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट किसे नियुक्त किया? तो वो क्या? राजेश धनखड़ को। विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को द सनराइजर फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट नियुक्त किया गया है। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने किसने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो जीते हैं 5 स्वर्ण पदक। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने शानदार प्रदर्शन किया है। कोलंबिया में आयोजित इन गेम्स में संजय ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल बाद बंद किया गया है? तो ओमेगल को बंद किया गया है। पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवा बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत में करीब 23 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हैं। जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 8। टाइम पत्रिका की जलवायु के क्षेत्र में योगदान को लेकर दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 8 भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूची में शामिल भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष संजय बंगा हैं और ओला इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल है। रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव जे शाह है। वेस्टर्न कॉमन एसेट मैनेजमेंट की संस्थापक और अध्यक्ष गीता अय्यर है। अमेरिका ऊर्जा विभाग ऋण कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक जिगर शाह हैं। हस्क पावर सिस्टम के CEO और सह संस्थापक मनोज सिंह हैं। टाइम पत्रिका की बात करते थे। न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिका समाचार पत्रिका। यह पहली बार 3 मार्च 1923 को न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित हुआ था। टेस्ट यहाँ पे अब आपका टेस्ट होने वाली है।
जिसकी बेसब्री से लोगों की इंतज़ार रहती है। और मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कवर कर रखे हैं, तो आप देखिएगा कौन से है, कितना आप सही मार पाते हैं। लैवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हुक्का वार पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है, तो वो हरियाणा ने लगाया है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है, तो वो हुई है दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आप देख दीजिएगा। अमेरिका के लूस अमेरिका के लुइस विले ने किस दिन को सा किस दिन को सा सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया, तो वो 3 दिसंबर को सनातन दिवस मनाई जाती है। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो न्यू दिल्ली में आपका हुआ है। आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया है, तो वो इसरो ने लॉन्च किया। सचिन की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया, तो वानखेड़ा स्टेडियम में किया गया है। आज का सवाल है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। और पहचानो कौन में ये तस्वीर किसकी है, अब वो आपको इनके बारे में 10 लाइन लिखनी है। इसके साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।